डायरेक्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड में जंप करने से पहले चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब सीन शिफ्ट करते हैं रोम की तरफ। वहाँ क्या हो रहा था? एम्परर्स बार बार चेंज हो रहे थे, आर्मी रेबेलियंस हो रही थी, इकोनॉमी वीक हो रही थी, टैक्सेशन हैवी हो गया था। एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। 395 एडी में रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ब्रिटेन अब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पार्ट था जो कंपैरेटिवली वीक था। अब यूरोप में जर्मनिक ट्राइब्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। रोम को अपना कैपिटल और इटली को बचाना था। तो क्या किया गया? डिस्टेंट प्रोविंसेस जैसे ब्रिटेन से सोल्जर्स वापस बुला लिए गए। लॉजिक सिंपल था, पहले घर बचाओ फिर बाकी देखेंगे। 410 एडी में एम्परर होनोरियस का फाइनल मैसेज ब्रिटेन को जाता है, अपनी सुरक्षा खुद करो। इसका मतलब नो मोर रोमन आर्मी, नो मोर रोमन प्रोटेक्शन, नो मोर रोमन एडमिनिस्ट्रेशन। 410 एडी में ऑफिशियली रोमन रूल एंड हो गया। इंपॉर्टेंट बात समझना, रोम ब्रिटेन को डिफीट होने की वजह से नहीं छोड़ा, रोम खुद कोलैप्स हो रहा था। रोमन्स के जाने के बाद सिटीज डिक्लाइन होने लगे, ट्रेड कम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म, ब्रिटेन पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया। और जब इंस्टेबिलिटी होती है तो नए ग्रुप्स एंटर करते ही हैं। अराउंड 450 एडी में जर्मनिक ट्राइब्स आए, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। ट्रेडिशनल रिकॉर्ड्स एक ब्रिटिश लीडर का नाम देते हैं, वॉटिजन, जिसे कहा जाता है कि उसने सैक्सन्स को डिफेंस के लिए बुलाया था क्योंकि ब्रिटेन को मिलिट्री सपोर्ट चाहिए थी। जर्मनिक ट्राइब्स लैंड और अपॉर्चुनिटी चाहते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर ये ग्रुप्स परमानेंटली सेटल हो गए। सेल्टिक पॉपुलेशन वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुई। ईस्टर्न और साउदर्न ब्रिटेन जर्मनिक कल्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया और यहाँ से स्टार्ट होता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। ब्रिटेन एक सिंगल किंगडम नहीं था, 7 मेजर एंग्लो सैक्सन किंगडम्स डेवलप हुए। इस सिस्टम को हेप्टार्की कहते हैं। नॉर्दम्बिया, मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, केंट, ससेक्स, वेसेक्स, हर किंगडम का अपना किंग था। पावर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती थी। ग्रेजुअली वेसेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम बना। रोमन एम्पायर का सेंट्रलाइज्ड रूल अब स्मॉल वॉरियर किंगडम्स में कन्वर्ट हो चुका था। एंगल्स के नाम पर ही कंट्री का नाम पड़ा इंग्लैंड, यानी कि एंगल लैंड। इन ट्राइब्स की लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश डेवलप हुई जो इंग्लिश लिटरेचर की पहली लैंग्वेज बनी। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी एक वॉरियर बेस्ड सोसाइटी थी। लाइफ अनसर्टेन थी, वॉर्स, इन्वेजन्स और सर्वाइवल हर रोज का पार्ट था। किंग को प्रोटेक्टर माना जाता था और वॉरियर्स की ड्यूटी होती थी कि अपने लॉर्ड के लिए लड़े। इस लॉयल्टी सिस्टम को कॉमिटेटस कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बिलीफ था वार्ड, यानी फेट। एंग्लो सैक्सन्स मानते थे कि इंसान का फ्यूचर फेट डिसाइड करता है, लेकिन फेट के सामने करेज के साथ खड़े रहना सबसे बड़ी वैल्यू थी। एंग्लो सैक्सन्स पैगन बिलीफ्स फॉलो करते थे, नेचर और मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते थे। 597 एडी में पोप ग्रिगोरी द ग्रेट ने ऑगस्टीन को इंग्लैंड भेजा। उनका पर्पस था एंग्लो सैक्सन्स को क्रिश्चियन बनाना। ऑगस्टीन केंट गए, वहां के किंग एथेलबर्ट ऑफ केंट ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली। जब किंग कन्वर्ट हुआ तो उनके सब्जेक्ट्स ने फॉलो किया। उस टाइम लोग अपने रूलर को फॉलो करते थे, इसलिए रिलीजन फास्ट स्प्रेड हुआ। कैंटरबरी में चर्च एस्टैब्लिश की, लोगों को प्रेयर और बाइबल की टीचिंग दी गई। प्रीस्ट्स को ट्रेन किया गया। उन्होंने फोर्स यूज नहीं किया, धीरे धीरे लोगों को समझाया। मोनेस्ट्रीज लर्निंग सेंटर्स बन गए, राइटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग स्टार्ट हुई। इसी वजह से एंग्लो सैक्सन लिटरेचर प्रिजर्व हुआ। क्रिश्चियनिटी ने पैगन बिलीफ्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उनके साथ मिक्स हो गई। इसीलिए एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में हमें पैगन हीरोइज्म और क्रिश्चियन मोरालिटी दोनों एक साथ मिलते हैं। अगर हम एंग्लो सैक्सन
लिटरेचर की फीचर्स की बात करें तो हमें एलिटरेशन देखने को मिलता है, यानी कि सेम साउंड रिपीट होते हैं। नो राइम स्कीम, स्ट्रॉन्ग इमेजरी, फेथ का कॉन्सेप्ट मिलता है, बैटल सीन्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। हम इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग सी, दे से वेल रोड, इसको कैनिंग कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश में फादर और हाउस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था। मोस्टली ओरल ट्रेडिशन से आई, बाद में क्रिश्चियन मॉन्क्स ने रिटन फॉर्म दी। ज़्यादा वर्क्स एनोनिमस हैं, पोएट्री अलिटरेटिव वर्क्स में लिखी गई। मेन थीम्स हैं हीरोइज्म, लॉयल्टी, करेज, फेथ, गुड वर्सेस इविल। लिटरेचर सीरियस और लाइफ सेंटर्ड थी, एंटरटेनमेंट से ज़्यादा सर्वाइवल पर फोकस था। अगर हम मेजर वर्क की बात करें तो इस पीरियड का सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है बियोल्फ। बियोल्फ एक हीरोइक वॉरियर है जो 3 मेजर बैटल्स लड़ता है, ग्रैंडल, ग्रैंडल्स मदर और एक ड्रैगन के अगेंस्ट। पोम ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई करता है, लेकिन साथ ही क्रिश्चियन आइडियाज जैसे डिवाइन जस्टिस और मोरालिटी भी दिखाता है। इसलिए बियोल्फ एंग्लो सैक्सन एज का परफेक्ट मिरर माना जाता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट राइटर्स की। इस पीरियड के ज़्यादातर वर्क्स एनोनिमस हैं, फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं जैसे सीडामोन। सीडामोन इज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश पोएट। नेक्स्ट है हमारे बीड, हिस्टोरियन और प्रोज राइटर। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, इन्होंने लर्निंग और ट्रांसलेशंस को प्रमोट किया। अब हम बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स की। एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमें कई लिटरेरी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेरोइक पोएट्री, एलेजिक पोएट्री, रिलीजियस पोएट्री, डायडेक्टिक पोएट्री एंड एंग्लो सैक्सन प्रोज एंड सिक्युलर लिरिक्स। फिर आता है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग्स। अब हम बारी बारी से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हीरोइक पोएट्री एंग्लो सैक्सन पोएट्री की मेन लिटरेरी फॉर्म्स थी, जो वॉरियर कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है और जिसमें पैगन हीरोइज्म और क्रिश्चियन मोरालिटी का ब्लेंड मिलता है, जैसे बियोल्फ में। एलेजिक पोएट्री एंग्लो सैक्सन पीरियड की वो पोएट्री है जो कलेक्टिव वॉरियर सोसाइटी के बीच इंडिविजुअल इमोशंस, एग्जाइल और लॉस को एक्सप्रेस करती है। इंपॉर्टेंट पोम्स हैं द वंडरर, द सीफारर, द वाइफ्स लेमेंट, डूअर। रिलीजियस पोएट्री एंग्लो सैक्सन पीरियड में बिब्लिकल थीम्स को हीरोइक स्टाइल में प्रेजेंट करती है, जहां पैगन पोएटिक ट्रेडिशन और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी का ब्लेंड मिलता है, जैसे द ड्रीम ऑफ द रोड में। मेजर वर्क्स हैं जेनेसिस, एक्सोडस, क्राइस्ट, द ड्रीम ऑफ द रोड। द ड्रीम ऑफ द रोड में क्राइस्ट को एक हीरोइक वॉरियर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। द ड्रीम ऑफ द रोड में क्रॉस को वॉइस दी गई है। क्रॉस को एक लॉयल वॉरियर की तरह दिखाया गया है जो अपने लॉर्ड यानी कि क्राइस्ट के साथ सेक्रीफाइस करता है। डिडेक्टिक पोएट्री एंग्लो सैक्सन पीरियड की इंस्ट्रक्शनल लिटरेचर थी जो क्रिश्चियन वैल्यूज, मोरालिटी और गुड वर्सेस इविल का लेसन देती है। डिडेक्टिक पोएट्री में हमें मैक्सिम्स एंड प्रेसेप्ट्स जैसे वर्क्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एंग्लो सैक्सन प्रोज की। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने एजुकेशन और ट्रांसलेशन को प्रमोट किया। क्रिश्चियन मॉन्क्स के एफर्ट से प्रोज राइटिंग और डेवलप हुआ, जिसमें हिस्टोरिकल प्रोज और रिलीजियस प्रोज लिखी गई। हिस्टोरिकल प्रोज में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स लिखे गए, एनल्स और क्रॉनिकल्स मेंटेन किए गए, ईयरली इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल ओल्ड इंग्लिश प्रोज का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ये इंग्लैंड का अर्ली हिस्ट्री प्रिजर्व करता है। रिलीजियस प्रोज में हमें सर्मन्स, बाइबल की ट्रांसलेशंस, मोरल इंस्ट्रक्शंस जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एल्फ्रिक ऑफ एनिशम, वुल्फस्टान रिलीजियस प्रोज के इम्पोर्टेंट राइटर्स माने जाते हैं। इन्होंने रिलीजियस टीचिंग्स को सिंपल ओल्ड इंग्लिश में लिखा ताकि लोग समझ सकें। सेक्युलर लिरिक्स एंग्लो सैक्सन पीरियड की नॉन रिलीजियस पोएम्स हैं जो लॉस, एग्जाइल और पर्सनल सफरिंग को रिस्ट्रेंड इमोशनल टोन में एक्सप्रेस करती हैं। और इस पीरियड में रोमांटिक लव पोएट्री ऑलमोस्ट एब्सेंट है। ये पोम्स इंडिविजुअल फीलिंग को दिखाती है, लेकिन वॉरियर सोसाइटी के बैकग्राउंड में।
लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राइटिंग्स एंग्लो सैक्सन पीरियड में लॉज, चार्टर्स और कोड्स के फॉर्म में मिलती हैं, जो ओरल ट्रेडिशन से रिटन लीगल अथॉरिटी की तरफ ट्रांजिशन को शो करती है। ये राइटिंग्स दिखाती है कि एंग्लो सैक्सन सोसाइटी ओरल लॉ से रिटन लॉ की तरफ शिफ्ट हो रही थी। मतलब अथॉरिटी अब रिटन डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होने लगी थी। एंग्लो सैक्सन पीरियड के लिटरेरी फॉर्म्स हमें मेनली प्रिजर्व्ड मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शंस के थ्रू ही मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शंस एंग्लो सैक्सन पीरियड की हैंड रिटन बुक्स हैं, जिसमें ओल्ड इंग्लिश पोएट्री प्रिजर्व हुई, जैसे एग्जिस्टर बुक और वर्सिली बुक, जो आज के लिए मेजर लिटरेरी सोर्सेज हैं। अब हम देखेंगे कौन से मैन्युस्क्रिप्ट्स में कौन से लिटरेरी फॉर्म्स प्रिजर्व हुए। एग्जिस्टर बुक, इसमें मेनली एलेजिक और रिलीजियस पोएम्स मिलती है। द वॉन्डरर, द सी फॉरर, द वाइफ्स लेमेंट, ड्यूर, रिडल्स। रिडल्स बहुत फेमस हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट एलेजिक पोएट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्सिली बुक। इसमें रिलीजियस पोएट्री और प्रोज मिलते हैं। द ड्रीम ऑफ द रोड, रिलीजियस होमिलीज, ये मेनली क्रिश्चियन कंटेंट प्रिजर्व करता है। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें बिब्लिकल पोएम्स हैं, जैसे जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्राइस्ट एंड सैटन। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट प्योर बिब्लिकल स्टोरीज पर बेस्ड मैन्युस्क्रिप्ट है। नेक्स्ट है हमारा नोवेल कॉडेक्स, सबसे फेमस मैन्युस्क्रिप्ट क्योंकि इसमें मिलता है बियोवुल्फ। ये हीरोइक पोएट्री का मेन सोर्स है। एंग्लो सैक्सन पीरियड को डार्क एज कहा गया क्योंकि रोमन पीरियड के कंपैरिजन में रिटन रिकॉर्ड्स और अर्बन डेवलपमेंट कम थे। लेकिन मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पीरियड कल्चरली डायनेमिक और फाउंडेशनल था, इसलिए इसे ट्रूली डार्क कहना इनकरेक्ट है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में मेनली ओल्ड इंग्लिश बोली जाती थी, जबकि लैटिन रिलीजियस और एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होती थी, और कुछ एरियाज में सेल्टिक लैंग्वेजेस भी सरवाइव कर रही थी। एंग्लो सैक्सन पीरियड में वाइकिंग्स के रिपीटेड अटैक्स और सेटलमेंट्स अपने साथ एक नई लैंग्वेज लेकर आई, ओल्ड नॉर्स, जिसने इंग्लिश सोसाइटी, लैंग्वेज और लिटरेचर को डीपली इन्फ्लुएंस किया। फॉर एग्जाम्पल, स्काई, लॉ, एग, विंडो, हस्बैंड, दे, दैम, देर, ये सारे वर्ड्स हमें ओल्ड नॉर्स से मिलती है। ओवरऑल मॉडर्न इंग्लिश का डेवलपमेंट ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड नॉर्स एंड रोमन फ्रेंच के इन्फ्लुएंस से हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब एंग्लो सैक्सन पीरियड आपके लिए और भी क्लियर हो गया होगा। In the next video, we will explore the Anglo-Norman age and understand what was happening in England just before this new period began. वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज श्रेया एंड यू आर वॉचिंग एक्सप्लोर इंग्लिश, where we don't just study literature, we understand its soul.